वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद ही अपनी तस्वीर बदल ले। तो प्यारे बच्चों, मेहनत करते रहिए और कल के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। प्रेजेंट यानी आज अच्छा कर लीजिए, मेहनत से पढ़ना शुरू कर दीजिए, मेहनत से पढ़ाई करिए तो कल तो ऑटोमेटिकली अच्छा हो ही जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन रहने वाला है नंबर सिस्टम में वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें और शुरू से अंत तक बने रहें वीडियो के साथ। तो पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए, क्योंकि उनमें भी मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर क्वेश्चन कराने का काम किया है। तो प्यारे बच्चों, जो सपने सजोए हैं उन्हें पूरा करना है तो मेहनत के साथ पढ़ाई कीजिएगा, ईमानदारी के साथ पढ़ाई कीजिएगा। तो आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है प्राकृत संख्या n के लिए n³ - n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। तो देखिए n क्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है। हम इसके लिए 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। n का मान कोई भी हो सकता है। ये यहाँ पर कहा गया है n³ - n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से आपको देखना है। तो मैं n बराबर अगर 1 रखता हूं तो n का मान क्या हो जाएगा, n का मान अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 की घात 3 - 1, और 1 की घात कितना भी हो 1 ही रहता है। -1 बराबर क्या होगा, 0, जो कि इस ऑप्शन में कहीं पर नहीं दिया गया है। तो आपको करना क्या है, n बराबर 2 लेंगे, n बराबर 2 लेंगे तो n का मान कितना, 2 रखेंगे, 2 की घात कितना, 3 - 2, 2 का घन कितना होता है, 8 - 2 बराबर कितना हुआ, 6। अब आपको देखना क्या है, आपको देखना है 6 ऑप्शन में दिया गया है। जब 6 ऑप्शन में दिया गया है तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है, n क्या है, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक मतलब प्लस में मान दिया गया है, धनात्मक का मतलब क्या है, प्लस में मान दिया गया है। तो 3 की घात 4 माइनस 4 की घात 3 और इसके साथ में क्या दिया गया है, n दिया गया है। देखिए आपको करना क्या है, अब देखो 3 की घात 4 का मतलब हुआ 3 की गुणा 4 बार, 3 की गुणा कितनी बार, 4 बार। तो 3 × 9 = 27, कितना हुआ, 81 हुआ, कितना हुआ, 81। और 81 की घात कितना है, n - 4 की घात 3 का मतलब 4 की गुणा 3 बार, कितना होगा आपका, 64 की घात n। हमेशा याद रखिए a की घात n माइनस b की घात n दिया गया हो तो हमेशा a - b से, किससे, a - b से पूर्णतः संख्या विभक्त होती है। हमेशा इस बात को याद रखेंगे। तो a क्या है, 81, b कितना है, 64। तो 81 में से 64 को आपको माइनस कर देना है, कितना बचेगा, देखिए यहाँ दहलो 11, 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 7। यहाँ के 7 में 6 गया, कितना बचा, 1, कितना आ गया, 17। अगर ऑप्शन में आपका 17 मिल रहा है तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर ऑप्शन में ये जवाब नहीं दिया गया होता, ये 17 नहीं होता, तो आप क्या करते, संख्या देखते, उसका फैक्टर करना होता, गुणनखंड करके निकाल सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर कह रहा है यदि n एक प्राकृत संख्या हो तो 10 की घात n - 1 के अंकों का योग 4707 हो तो n का मान क्या होगा। यानी कि n बराबर 1 रख ले तो 10 की घात 1 माइनस कितना, 1 बराबर 10 की घात 1 10 रहेगा और 1 घटाएं कितना बचेगा, 9। अब इस 9 से हमें क्या करना है, 4707 के लिए 9 से भाग देंगे, 9 पंजे कितना हुआ आपका, 45 हुआ।
2 बचा 20 हुआ, 9 दूनी 18 हुआ, कितना बचा 2 बचा 27 हुआ, 9 तिया 27 हुआ, कितना आया 523। तो यही आपका सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए देखिए एग्जाम में तो आते हैं, और ऐसे क्वेश्चनों को आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है संख्याओं 1 2 3 4 डॉट 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 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। यानी कि आपस में गुणा करते चले जाओ तो 100 तक जो दाईं ओर से देखें तो शून्यों की संख्या कितनी होगी। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों अगर आता है एग्जाम में तो आपको कुछ नहीं करना है, ये अंत वाली संख्या उठा लीजिए। जैसे कितना है 100, इसको 5 से भाग दीजिए, डिवाइड कीजिए, 5 दूनी 10, कितना आया 20। यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए कितना आया आपका 20 आया। उसके बाद में जो भी भागफल आया उसके लिए फिर 5 से भाग दीजिए, 5 चौक 20, कितना आया 4 आया। अब देखिए 4 के लिए 5 से भाग दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। यानी कि ये कंडीशन कब तक लागू होगी? जब तक भाग 5 से जाता रहेगा तब तक ये कंडीशन लागू होती रहेगी। तो देखिए शून्यों की संख्या पूछिए, कुछ नहीं करना है, जो भागफल प्राप्त हुआ है हमारे लिए उनको जोड़ देना है, कितना हुआ 24। तो याद रखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, शून्यों की संख्या कितनी होगी 24, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो प्यारे बच्चों वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम कीजिएगा, और जो भाई हमारे वीडियो के लिए पहली बार देख रहे हैं वो सभी लोग चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के लिए प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास तक आता रहे। तो प्यारे बच्चों बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहें आपके जैसा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।